चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। शिप्रा नदी के रामघाट पर इंदौर के एक ही परिवार के 5 लोग गहरे पानी में चले गए। इन्हें डूबता देख तैराक दल के 2 सदस्यों ने सभी को रेस्क्यू कर निकाला। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। तैराक दल के संतोष सोलंकी ने बताया कि शिप्रा नदी का जलस्तर कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहा है। ऐसे में बीते 1 माह में कई लोगों को डूबने से बचाया गया है। घाट आरती स्थल पे 5 लोग डूब रहे थे। 3 को तो रिंग से निकाल लिया गया और 2 को गोता लगा के निकाल लिया गया। उसके बाद फिर गोताखोरों ने आके हम लोगों ने उन 5 लोगों को बचाने 5 लोग उन्होंने डूब रहे थे रामघाट पे, तो मैं गोता लगा के निकाल। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। विभाजन विभीषिका दिवस पर 14 अगस्त तक के लिए उज्जैन प्रधान डाकघर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रवर अधीक्षक डाकघर एस.के. ठाकरे और सेवाधाम आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल ने किया। जनसंपर्क निरीक्षण रविंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी में भारत के विभाजन के समय की घटनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शनी किया गया है। स्वतंत्रता के समय विभाजन होने से किस प्रकार आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये आज विभाजन विभीषिका दिवस जो 14 अगस्त को मनाया जाता है, उसी के तहत ये प्रदर्शनी हमने लगाई है प्रधान डाकघर में। इसमें हमने मुख्य अतिथि समाज सेवी हमारे सुधीर भाई गोयल को आमंत्रित किया हुआ है। ये प्रदर्शनी के पीछे उद्देश्य यही है कि जैसा डाक विभाग जन सेवा डाक सेवा का कार्य करता है, उसी क्रम में हमने राष्ट्र सेवा को प्रमुखता दी है। और ये प्रदर्शनी के माध्यम से हम नई पीढ़ी को ये दिखाना चाह रहे हैं कि विभाजन में किस तरह की विभीषिका मतलब लोगों ने दर्द से सहा है। स्वाभाविक है आज हम 77 वर्ष का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो नई पीढ़ियों को ये सब चीज़ें पता नहीं है। इन चित्रों के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी इन परिस्थितियों को समझे और अपने देश की आज़ादी के प्रति सजग रहे और एक नागरिक का जो कर्तव्य रहता है उसको संपादन करें। प्रवर अधीक्षक भारतीय डाक विभाग मालवा संभाग द्वारा विभाजन के विभीषिका के संदर्भ में एक यहाँ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से ये एक मोटिवेशनल प्रदर्शनी है, प्रेरणा वाली है और आने वाली जनरेशन को ये मालूम पड़ना चाहिए, पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, कि किस प्रकार से किन मूल्यों पर हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। कितनी यातनाएं, कितनी परेशानियां हमारे लोगों ने सही है और जब तक हम उसका भान नहीं होगा हम अपनी आज़ादी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आज आज़ादी के बाद इस भारत में रहने वाले, आज़ादी के बाद इस भारत में जन्म लेने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय क्षेत्र के हों, सबको गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और इस भारत की गरिमा को बनाए रखेंगे। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपसी प्रेम, आत्मीयता, विश्वास, भाईचारा, सद्भाव। इसके बिना हमारी आज़ादी कभी सुरक्षित नहीं रह सकेगी। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की है, जहां श्री ओमकार दास गुरु व्यायामशाला उर्दूपुरा अखाड़ा पर श्री अखंड रामायण 23वां वर्ष महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर पर विशेष रूप से सजावट की गई। समाज सेवी अभिषेक शर्मा ने बताया कि विगत 23 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी रामायण महोत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम पार्षद सपना जितेंद्र सांखला के द्वारा किया जाता है, जिसमें संगीतमय अखंड रामायण पूर्ण आहुति की गई। साधु संतों की उपस्थिति में हनुमान जी की महाआरती की गई। इस दौरान पार्षद ने साधु संतों और राजनीतिक दलों का साल श्रीफल देकर सम्मान किया। विगत 23 सालों से अखंड रामायण हर महीने की 8 तारीख को शुरू होती है और 9 तारीख को समापन होता है। पूरा वर्ष अखंड रामायण होने के बाद वर्ष में 9 अगस्त को रामायण की पूरे वर्ष की पूर्ण आहुति होती है और विशाल एक भंडारा होता है।
इसका आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सांखला जी और हमारे पार्टी के पार्षद, वरिष्ठ पार्षद सपना सांखला जी के द्वारा आयोजन किया जाता है। 23 सालों से लगातार उर्दूपुरा उपकारदास गुरु अखाड़े में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसका पूर्ण लाभ सभी भक्तों को, क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। रामायण की जो साल भर की पूरी अखंड रामायण की पूर्ण आहुति होती है, उसके उपलक्ष्य में बजरंगबली की, श्री रामचंद्र जी की, सीता मैया की और लक्ष्मण जी की एक महाआरती का आयोजन किया जाता है। विगत 23 वर्षों से 8 और 9 अगस्त को यहाँ पर रामायण जी होती है और 9 अगस्त को जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो उसमें हर चौपाई के ऊपर आहुति होती है और अखंड रामायण जी का पाठ चलता है। तो विगत 23 वर्षों से लगातार सभी भक्तों का बहुत स्नेह है और सभी को बाबा की बड़ी कृपा है कि यहाँ सभी इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। क्षेत्रवासी, वार्डवासी और यहाँ के रहवासी सभी बड़े आनंद के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। इधर उज्जैन के मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी परिसर में शंभुनाथ शिव मंदिर के शिखर को गिरा दिया गया। मंदिर के पुजारी ने जर्जर शिखर को तोड़ने के लिए नगर निगम को आवेदन दिया था। एक रात में आरती के बाद शिखर की छत से मलबा गिरा था। इसके बाद जेसीबी से शिखर का हिस्सा गिराया गया है। हरिओम तिवारी ने बताया कि मंदिर की शिखर की छत बारिश की वजह से कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से छत से मलबा गिरने लग गया था। जगह जगह से प्लास्टर निकल रहा था। पुजारी की सहमति के बाद जर्जर छत को हटा दिया गया है। आज मक्सी रोड पे जो सब्जी मंडी है उसके अंदर एक महादेव जी का मंदिर है। उस मंदिर के अंदर की जो छत है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके सरिये सड़ चुके हैं और उसके जो प्लास्टर वगैरह जो मटेरियल है वो निकल के उसमें गिर रहा है मंदिर के अंदर। तो जो पुजारी हैं, पुजारी के द्वारा हमें बताया गया कि सर इसमें कभी भी जानमाल की हानि हो सकती है, तो इसका जो शिखर है, गुंबद जो बना हुआ है, उसको पूरा हटा दीजिए। और हमारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हम अपने संसाधनों से इसको हटा दें और उसके बाद जो भी होगा हमारे समिति के सारे लोग मिलके इसका जीर्णोद्धार कर लेंगे। मंदिर का नाम है स्वयं शंभुनाथ महादेव मंदिर और इस मंदिर की छत जर्जर होने का कारण है पानी। पानी से सारी जो है मंदिर की दीवारें सीप में होने से, कमज़ोर होने से जो है इसमें इतना भराव होने के कारण धीरे धीरे जर्जर होने लगी। इसके कारण मैंने नगर निगम में जो है थोड़ा सा कुछ अधिकारियों को सूचित किया और बताया कि आज नहीं तो कल ये घटना बहुत